मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 266वीं कक्षा। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 109 सूत्र चलेगा। पीछे से कुछ पूछना है? आचार्य यासुट आगम जो नित नित और कित किया गया है, तो आपने कहा था कल लकार नित होगा और प्रत्येक आगम को नित करने से कोई प्रयोजन नहीं है। ये जब हम कुरियात में देखें तो ये च लगा करके उनको लोप किए थे, तो वहां सार्वधातुक कित नित चाहता है परे, तो वो नित या आगम सहित लेने से, तो प्रत्येक आगम को नित करने से प्रयोजन वो हुआ है। आगम तो अपने आगमी का धर्म ले ही लेगा, लेकिन आगम का धर्म आगमी नहीं लेता है। आगम का धर्म आगम है ना, वो तो धर्म ले ही लेगा। आगमी के जो भी धर्म, हमें जो भी प्रभाव डालना है, जो भी करना है, वो आगमी में करना है। आगमी यदि नित है तो आगम तो स्वयं ही नित हो जाएगा, ठीक है ना। आगम तो धर्म ले ही लेगा उसका। वहां पर भी देखो, जब ये कहा जा रहा है कि उकार का लोप करने के लिए क्या चाहिए, यकार आदि कितनित। तो यकार आदि कितनित चाहिए, तो कितनित यकार आदि का क्या अर्थ है? यकार आदि में है जिसके, तो जो पूरा समुदाय है वो सारा आ गया, तो उसमें जो मूल प्रत्यय है वो भी आ गया। आगम तो आ ही गया, मूल प्रत्यय भी आ गया। तो इस तरह से प्रत्यय को ही करना है, लेकिन लकार को ही करना है, ये तो आगम को नहीं करना है। आगम से कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। और अन्य व्याख्याकारों ने भी सब यही स्वीकार किया है कि यहाँ जो नित कहा गया है निच सूत्र में, तो आगम को मान करके कोई, नित आगम मान करके कोई कार्य कहीं कहा ही नहीं गया है। जो भी कार्य कहे गए हैं वो प्रत्ययों को मान करके कहे जाते हैं, और आगम कोई प्रत्यय नहीं होता है। तो वहां पर कोई कार्य संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर अंगित्व करना निरर्थक हो गया। क्योंकि वहां भी हम जब प्रत्यय का अर्थ करते हैं यकार आदि कित नित, अब क्या बोलेंगे आगे? मैं ये जो सूत्र का अर्थ कर रहा हूँ, हमने ये हाँ, यकार आदि सार्वधातुक कित नित परे रहते नहीं, उसी पे रहो कि यकार आदि कित नित सार्वधातुक। तो यासुट सार्वधातुक है क्या? यकार आदि कित नित सार्वधातुक, ठीक है ना। हमने नित ले भी लिया, मान लो जबरदस्ती करके, तो सार्वधातुक कहाँ से लाएंगे? और फिर उसके आगे और ही बोलते हैं यकार आदि कित नित सार्वधातुक क्या चीज? प्रत्यय। प्रत्यय पर रहते हैं, है ना, अपनी ओर से जोड़ते हैं इसलिए, क्योंकि तिंशित सार्वधातुकम या आधातुकम शेषः, ये धातु के अधिकार में कहे प्रत्ययों को ही लेते हैं, और प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है। जिसका नाम प्रत्यय है उसी का नाम आधातुक है, उसी का नाम सार्वधातुक है, तो प्रत्यय ही लिए जाएंगे।
और ये च में आचार्य जी काशिका में सार्वधातुक और कितनिक का अर्थ नहीं दिए थे। ये च में ऊपर सूत्र तो है ना, हाँ तो कोई बात नहीं है। अनुवृत्ति काशिका में नहीं दिखाते हैं इतनी, हर अर्थ यानी प्रत्येक सूत्र में अर्थ करते समय अनुवृत्ति के अर्थ को नहीं दिखाते हैं, कहीं कहीं अंत में जाके बोल देंगे इत्येव ऐसे कह करके, सार्वधातु के इत्येव, अर्थ के अतिरिक्त अंत में भी ऐसे बोल देते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं है हर सूत्र में उसकी अनुवृत्ति का भी अर्थ जोड़े। काशिका में ये शैली नहीं होती है, जो पीछे से बात चल रही होती है प्रकरण के अनुसार वो स्वयं ही जोड़नी होती है, कोई नई बात होती है वो अर्थ में बता देते हैं। इसमें भी नहीं दिया आचार्य प्रथमावृत्ति में, नित्यम करोते हैं और ये च में नहीं दिए थे, और अतः सार्वधातुके में दिए थे, किंग सार्वधातुके पर था। हाँ तो वहां पर हम आर धातु को ले भी आएंगे तो कहाँ लाएंगे, हम कहाँ पर प्राप्ति दिखाएंगे। यासठ परस्मै पदेषु धातु नित्य के उदाहरण में हमें करना है तो नित्य का भी प्रयोजन दिखाना है, तो यहाँ नीति को लेना पड़ेगा। 66% प्रदेश धातु निश्चय में क्या करना है, उसके उदाहरणों में ये च लगाए थे हमने आचार्य, कुरियात कुरियात इसके उदाहरणों में लगाए थे, तो कुरियात कुरियाताम कुरी हुई ये बनाया था ना, तो कुरियात कुरियाताम कुरी हुई ये तो विधिलिंग का हो गया, और विधिलिंग सार्वधातुक होता ही है, तो वहां यदि सार्वधातुक नहीं दिखाया है अर्थ में ये च सूत्र में, तो उससे आपत्ति कहाँ आ रही है वो पूछ रहा था मैं। यकारादि तो प्रत्यय मिल ही गया ना, हाँ जी, बस अनुवृत्ति सार्वधातु की लाओ या न लाओ उससे कोई अंतर नहीं पड़ता वहां पर। नित का तो नीति नित भी नहीं कहा है, हाँ हाँ नहीं कर चलो यकारादौ च प्रत्यये परतः करोते चलो रुत्तरौ, नित भी हटा दो, तो अब आपत्ति दिखाओ कहीं पर पहले। मतलब ये यकारा भी है लेकिन नित नहीं है, तो और हाँ कोई हम प्रत्यय लाएंगे भी हम वहां पर, तो ऊ प्रत्यय कहाँ से लाएंगे जिसका हमें लोप करना है। ऊ प्रत्यय भी चाहिए साथ में, तो ये सब शर्तें ऐसी हो जाती है कि वो लिंग लकार ही मिलेगा उनको, विधिलिंग लकार और कहीं मिलेगा ही नहीं, फिर तो न कहने पर भी वही बात निकल करके आती है अंत में। और अनुवृत्ति आ भी रही है, अगर ले भी लें तो और ज्यादा स्पष्टता हो जाती है। कोई कहेगा हमें आवश्यकता ही नहीं है इसकी, ऐसी प्राप्ति नहीं हो रही है कहीं पर, तो ठीक है हटा दो, नहीं है आवश्यकता तो। पाणिनि ने सूत्र तो उसी प्रकरण में रखा है। चलो तो आगे सूत्र है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। यहाँ तक जो हमने देखा था अभी, झी को जुस आदेश किया था अभी पीछे, जुस और जी को जुस आदेश किया था, और साथ में लिंग लकार की अनुवृत्ति आ ही रही कि लिंग के स्थान पर जो झी होता है उसको जुस आदेश हो जाता है, और सूत्र में कोई विशेष बात कही नहीं गई है, तो सभी धातुएं ले ली जाएंगी। सर्वत्र लिंग लकार का धातु से उत्तर, वहां झी को जुस हो जाएगा, धातु से उत्तर। तो इस तरह से ये सूत्र तो अपने में पूरा कार्य करेगा ही। अब आगे विचार करना है कि अन्य और कौन सी ऐसी बात रह गई थी जिसके लिए आगे जो जुस करने वाले सूत्र हैं वो और भी आ रहे हैं। तो यहाँ जो सूत्र दिया है इन्होंने सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, इसको देखते हैं। सिजभ्यस्त विधिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम व्यक्तम। यहाँ सिच जो कहा गया है तो स्पष्ट पता लगा, ये तो सिच में तो कर ही रहा था, ये जो सूत्र से सिच से उत्तर तो धी को जिस प्राप्त था ही नहीं, तो ये तो बात आवश्यक थी कहना। और ध्यस्त और विद ये दो शब्द और दिए पाणिनि ने यहाँ पर।
अभ्यस्त हम समझते ही हैं कि जो द्वित्व है उसके बाद उसका नाम अभ्यस्त हो जाता है, और बिना द्वित्व के भी जो सूत्र है यक्षित्यादयः षट्, आदमी वो है, द्वित्व न होने पर भी होता है। वे अभ्यस्तम और यक्षित्यादयः षट्, ये दो सूत्र जो है। और विद धातु यहाँ पर बहुत सारी है, कौन सी लेनी होगी ये भी विचार करने की बात है, क्योंकि जी प्रत्यय आपने पद में होता है या परस्मी पद में होता है। परस्मी पद में, आपने पद में जी मिलेगा ही नहीं, जी को यूज करना है। तो विद धातु जितनी भी है वहां पर देखते हैं उनको, तो वो भी आपने पद की। विद विचारणे है वो भी आपने पद की है ना। इसलिए केवल यहाँ जो ली जाएगी वो अदादि गण वाली है, विद ज्ञाने, ठीक है ना। क्योंकि विद ज्ञाने धातु के आगे जब ही प्रत्यय आएगा तो वहां पर शब्द जो प्रत्यय आता है उसका अभिप्रवृत्ति से लुक हो जाता है, तो धातु के आगे झी प्रत्यय दिखाई दे रहा है, कोई बाधा नहीं है उसमें। इसलिए यहाँ पर न कहने पर भी इनके विद कौन सी धातु ली जाएगी कोई बता ही नहीं गया इसमें। वैसे नियम ये होता है कि लुग विकरण और अलुग विकरण है, दोनों स्थलों पर ऐसी धातुएं जो होती हैं वहां पर हम किसका ग्रहण करते हैं परिभाषा के अनुसार, अलग विकरण। अलुग विकरण का करते हैं। तो फिर ये अदादिगण वाली तो नहीं लेनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन अन्य में संभव ही नहीं हो पाएगा कि हम झी को जुस कर पाए, पहले झी लाना पड़ेगा जो कि परस्मी पद में ही आता है। इसलिए यहाँ पर लुग विकरण का ही ग्रहण करना होता है। इसलिए अर्थ में इन्होंने जो दिया है वेदते है करके, जो अर्थ दिया है वो वेदते है, वेदती का बना करके दिया है, वेदते है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि सिचः उत्तरस्य, ये तो अलग कर दो सिच को, और अभ्यस्त संज्ञकेभ्यः वेत्तेश्च। अब तीन बातें अलग अलग हो गई हैं। उत्तरस्य ङितो झेर जुसादेशो भवति। अब ङित कहाँ से आ गया, पीछे तो ङित था नहीं यहाँ पर, तो ङित की भी यहाँ पर आवश्यकता है, इसलिए पीछे से ङितः की अनुवृत्ति भी लेते हैं। बिना ङितः के इसका अर्थ नहीं करेंगे, ङित की साथ में अनुवृत्ति आएगी। तो इस तरह से जो ङित झी है ना, झी भी झी तो हो लेकिन साथ में ङित भी होना चाहिए, उस अवस्था में ये झी को जुस आदेश करेगा। अब मुख्य तो कार्य था इसका सूत्र का सिच से उत्तर झी को जुस करना, क्योंकि प्राप्ति ही नहीं था किसी सूत्र से। लेकिन साथ में अभ्यस्त और विधि जो कहा है, तो यहाँ पर हम संबंध कैसे घटाएंगे। अभ्यस्त और विद धातुओं से उत्तर जब सिच आएगा तो उससे उत्तर झी को जुस करेंगे, ये अर्थ करेंगे क्या इसका। अभ्यस्त और विद धातुओं से उत्तर जब लुंग लकार का रूप बनाएंगे तो सिच आना ही है, और उससे उत्तर झी उसको जुस करेंगे, तो अनावश्यक हो गया कि सिच से उत्तर तो झी को जुस कर ही रहा है ये अलग से, इसलिए अब ये अर्थ नहीं करेंगे इसका। अब अभ्यस्त और विद धातुओं से उत्तर झी पकड़ेंगे, वो कौन सा लेंगे, लुंग लकार का नहीं ले सकते। अब जो सिच है ना, सिच जहां आएगा वहां तो सिच से ही हो जाएगा। अब अन्य लकार लेंगे, अब अन्य लकार लेंगे तो जो बात हो रही थी कि हम ङितः की अनुवृत्ति क्यों लाते हैं अन्य लकारों में, तो फिर जैसे विद का ही ले लो उदाहरण, तो लट लकार में भी करने लगेगा। अन्य तो सारे अलकार आ गए, जहां जहां भी जी आएगा वहां ये जुस करने लगेगा विद से उत्तर। तो ङितः की अनुवृत्ति ला करके हमने एक सीमा बांधी। अब नित लकारों में देखते हैं तो कितने हैं, लंग से प्रारंभ करते हैं, लंग हो गया, दो लिंग हो गए, ठीक है ना, दो लिंग हो गए, उसमें पीछे लिंग के स्थान पर झी को जुस करने वाला सूत्र आ ही चुका है, झेर जुस, तो लिंग में तो आवश्यकता ही नहीं है कहने की। आगे आ गया लुंग, तो लुंग में ये सिच अभ्यस्त सूत्र ने सिच कह करके ही ले लिया,
ठीक है ना। लिरिंग में तो विकरण आएगा, से प्रत्यय आता है ना लिरिंग में, तो वहां भी झी को जो झी नहीं मिलेगा धातु से उत्तर, व्यवधान आ गया ना विकरण का। तो कौन सा बचा केवल, लंग ही तो बचा। तो मृत कहने से यहाँ पर अब सारे अंगतों में ढूंढना नहीं है हमें, केवल लंग लकार ही मिलेगा। तो इस तरह से अभ्यस्त और विद, इनके जो उदाहरण आएंगे वो लंग लकार के आएंगे, और सिच के उदाहरण जो है वो लुंग लकार के होंगे। तो इस तरह से सिच का उदाहरण दिया है इन्होंने, अकार शुह, आहार शुह। तो अकार शुह आहार शुह में क्री धातु का है ये, ठीक है ना। और क्री धातु से अब अन्य कार्य तो कर ही लेना सारे, वृद्धि भी करनी है, सिच वृद्धि परस्मी पदेशु, सिच आया हुआ है, ठीक है ना। इडागम तो होगा नहीं क्योंकि धातु अनिट है ये। और झी को इसने कर दिया जुस, सिच से उत्तर, तो झी को जुस करके बन गया अकार शुहु, ह्री से बन गया आहार शुहु। अभ्यस्त में एक उदाहरण ले लो उभय अभ्यस्तम वाला, और एक ले लो जक्षित्यादि षट वाला। तो उभय अभ्यस्तम वाला लेते हैं तो अभी भयु, एक और दे दिया इन्होंने अजु हवु, तो अभी भयु है, ये भी भये इस धातु से बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, भी धातु है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये कौन से लकार का रूप है ये, अभी मैंने क्या चर्चा की थी कि अभ्यस्त और विद में कौन सा लकार लेंगे, लंग लकार। लंग लकार। तो लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो भी धातु है, शप आएगा, शप को श्लू होगा, और भी को द्वित हो जाएगा। तो भी और झी, झी को जुस्त कर दो इससे। अभ्यास में विधि उस, विधि उस, अभी जो है या झी, ये नित है या नहीं है, नित है। देखो अभी जो मैंने कहा था अंगिता है की अनुवृत्ति लाएंगे हम, उस अंगित को यहाँ मत जोड़ देना, वहां अंगित की अनुवृत्ति के लाने का तात्पर्य है नित लकार, ठीक है ना। और ये पीछे चर्चा हो चुकी थी कल की कक्षा में कि लकार का जो नित्व धर्म है वो प्रत्ययों में नहीं आता। तो ये मत कर देना कि लंग लकार है तो उसके स्थान पर जी आया वो भी नित हो गया, ऐसे नहीं, फिर तो तिप को भी नित हो जाएगा, तिप सिप निप को भी, है ना। जी। इसलिए यहाँ जो हम प्रत्ययों में नित्व धर्म देखेंगे वो सार्वधातुकम अपित लगा करके देखेंगे कि वो कहाँ लग रहा है। तो झी प्रत्यय नित है, तो नित होने से भी को गुण तो हो नहीं पाएगा फिर, तो कैसे बन गया ये अभी भयु अभी भीयु बनना चाहिए ईयंग होकर के। तो पाणिनि ने जुस प्रत्यय परे रहते गुण करने का सूत्र अलग से बना दिया है। बोलो सूत्र, जुसिच है नहीं कहीं पर अष्टधाई में या अनादि कोश में है। तो जुसी जैसे गुण हो गया तो धी को बन गया भे, अयादेश होकर के अभी भयु हो। ठीक इसी प्रकार से अजु हबु हो, ये हु धातु का हो गया। ये दोनों उदाहरण हो गए अभ्यस्त के। अब आगे ले लो, हाँ उसका जक्षित्यादि षट का एक उदाहरण वो ले लिया इन्होंने, क्योंकि अभ्यस्त संज्ञा वो भी करता है। तो जागृ धातु उनमें आती है जक्षित्यादि में, तो ये भी उसी का रूप है लंग लकार का, अडागम है, जागृ धातु, शप आया उसका लुक हो गया, और झी को कर दिया इसने जुस, झी को कर दिया जुस। यहाँ पर झी प्रत्यय अंगित है, ये अभी बात हुई थी, है ना।
तो ङित है तो ये गुण कैसे हो गया फिर जागृत को? तो वहां तो हमने कह दिया है जागरूक नहीं, विचरणल ङित्सु तो ङित को छोड़ रहा है, वो तो ङित को छोड़ करके अन्यत्र गुण करेगा, तो ङित में ही लगाने लगे उसको। अविचीर्णल ङित्सु अ कह दिया वहां, वो तो निषेध हो गया, ठीक है ना। वो तो अन्य स्थलों पर करता है, लेकिन जुसी चाहे यहाँ भी लगेगा, ठीक है ना। वो जुस को मान करके होने वाला गुण यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर गुण होकर के बन जाएगा अजा गरुहु। तो ये उदाहरण हो गए अभ्यस्त के। आगे फिर विद का उदाहरण, तो ये भी लंग लकार का ही लेंगे। अच्छा, विद के रूप चलेंगे कैसे वैसे, बोलना जरा, और बोलना प्रथम पुरुष का एक वचन और द्विवचन। वेत्ति पहले लटका याद करो, वेत्ति, वित्तः, विदन्ति, विदन् वेत्सि वित्थः अडागम, अडागम कर दो, एकार को हटा दो, अवेत, अवेत अवित्ताम, अविदु अविदुः, ये बनाएगा अविदुः, ये सूत्र, नहीं तो क्या बनता अविदन। अविदन् तो अविदुः, तो अडागम विधातु शब्द का लुक हो गया, और झी को कर लिया इसने जूस, झी को कर दिया जूस यहाँ पर। अविदुः, तो ये सूत्र को स्पष्ट समझ लो कि ये झेर जुस सूत्र जहां जहां उसने तो कर दिया था लिंग लकार के झी को जुस आदेश, इसने सिच से उत्तर सब धातुएं ले ली, और अभ्यस्त और विद जो है कहा गया है ये लंग लकार के लिए कहा गया है, ठीक है ना, ये लंग लकार के लिए है। अब अगला सूत्र देखो। अब अगले सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है उस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि अगले सूत्र में अनुवृत्ति यहां से जाएगी सिच की, और सिच की अनुवृत्ति जाकर के जो कार्य ये कर रहा है कि सिच से उत्तर झी को जुस हो जाता है, वही कार्य वो करेगा, तो फिर अनावश्यक सूत्र लगेगा। तो देखते हैं, आतः पंचमे वचनांतम, तकार इसमें उच्चारण के लिए है, ठीक है ना, मुक्त सुखार्थ से, क्योंकि दीर्घाकार को तपर करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अब यहाँ पर सूत्र का तो अर्थ इतना बनेगा, सिचह की अनुवृत्ति ला करके, इसमें भले ही समास हो चुका है सिजभ्यस्त विधिभ्य, तो नियम ये होता है ना कि अनुवृत्ति जब लेते हैं तो या तो पूरा पद ले लो, हम समास को तोड़ करके अनुवृत्ति प्रायः नहीं लिया करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, सिच को तोड़ करके अलग से उसकी अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे। तो सिचह में भी पंचमी, इधर आत्मा में भी पंचमी, अब तो पंचमियां होगी, तो यहाँ पर दो पंचमियों में हम विशेषण विशेषण नहीं बनाएंगे इनको आपस में, दोनों को स्वतंत्र रखा जाएगा, दोनों जो बनेंगे विशेषण वो सिच के ही बनेंगे, यानी आकारांत से उत्तर सिच, और सिच से उत्तर क्या झी, आकारांत से उत्तर नहीं, आकारांत से उत्तर सिच नहीं, आकारांत से उत्तर झी और सिच से भी उत्तर झी, तो आतः को और सिचह को दोनों को स्वतंत्र रखेंगे, दोनों को परस्पर विशेषण विशेष्य नहीं बनाएंगे, बस झी के ही बनेंगे दोनों, यानी झी जो है आकारांत से उत्तर भी होना चाहिए और सिच से भी उत्तर होना चाहिए। समझ में आ गया? अब प्रश्न ये उठेगा कि दोनों से उत्तर झी कैसे हो जाएगा? भाई आकारांत से उत्तर झी है
तो सिच को हटाना पड़ेगा हमें। सिच से उत्तर तो झी मिल जाएगा, सिच होगा तो झी हो जाएगा, लेकिन फिर वो आकारांत से उत्तर नहीं रहेगा अगर सिच से उत्तर है तो। ये क्या बात हुई कि सिच से भी उत्तर होना चाहिए झी और आकारांत से उत्तर भी होना चाहिए झी। ऐसा तभी हो सकता है कि जबकि हम सिच लाएं और उसका लुक कर दें और स्थानीवत से उसकी उपस्थिति भी स्वीकार कर लें। तो आंखों से दिखाई देगा कि हाँ आकारांत से उत्तर सिच है, क्योंकि श्रवण तो होगा नहीं, सिच वो झी है, सिच का श्रवण होगा नहीं। और बुद्धि से विचार करेंगे तो बुद्धि में सिच भी बैठा हुआ है हमारे, उच्चारण में ही तो नहीं है, बुद्धि में तो है, तो सिच से उत्तर भी झी मिल जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि अगर सिच से उत्तर आपको झी रखना ही है अनिवार्य रूप से, तो पूर्व सूत्र है तो अभ्यस्त विधिभ्यस्त है। आ गया समझ में यहाँ तक? यदि हमने ये मान लिया कि आकारांत से उत्तर भी झी होना चाहिए, सिच से उत्तर भी झी होना चाहिए, तो सिच से उत्तर झी तो आप अनिवार्य रूप से ले ही रहे हैं, तो फिर पूर्व सूत्र से ही झी को जो हो जाएगा सिच से उत्तर, वो चाहे हम प्रत्यय लक्षण से करें या उपस्थिति होने पर कैसे भी करें, वो तो कर ही देगा। तो ये सूत्र हो गया अनावश्यक। अनावश्यक सूत्र जब होता है तो वो नियम निकलता है फिर उससे। अब यहाँ पर नियम क्या होना चाहिए कि पाणिनि कह रहे हैं कि आकारांत से उत्तर, ये बात इन्होंने बढ़ाई है यहाँ पर, सिच से उत्तर तो पूर्व सूत्र कर ही रहा था। और एक बात यहाँ ये भी प्रविष्ट है कि आकारांत और सिच दोनों से उत्तर जब ही मिल पाएगा जबकि सिच का लुप्त हो चुका होगा। ठीक है ना? अब ये सूत्र नियम क्या करेगा कि जहां जहां भी सिच का लुप्त हो जाता है, ठीक है ना, उस अवस्था में पूर्व सूत्र से जो झी को जिसकी प्राप्ति हो रही है वो केवल आकारांत धातुओं से उत्तर ही होगी। अन्य कोई धातु यदि ले लें हम और वहां पर सिच का लुक कर दें और सिच की उपस्थिति मान करके सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त लगाने लगे तो नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए भू धातु को ही ले लो, भू धातु का रूप चलाना जरा, लुंग लकार में क्या बनता है? अभूत, अभूता, अभुवन। अभुवन ले लो। अब तो अभुवन में भू धातु से उत्तर सिच आया, गाते घोपा से दिया, ठीक है ना, लुक कर दिया उसका, लेकिन स्थानीवत हो जाएगा लुक होने पर। अंगाधिकार में तो नहीं होगा, ये अंगाधिकार चल रहा है जी को जिस करने के लिए, तो स्थानीवत होकर के सिच को मान करके और झी दिखाई दे रहा है तो वो झी को जुस करेगा, फिर ढूंढता है कैसे लग जाएगा। तो इसने क्या बताया, क्या नियम निकला कि यदि कहीं पर आपको सिच का लुक करके झी को जुस करना है तो केवल आकारांत धातु ही ग्रहण की जाएगी। अभू आकारांत है नहीं, बच गई वो, अभुवन बनेगा। तो इस तरह से सूत्र का जो पूरा अर्थ बनेगा, क्योंकि नियमार्थ बन ही गया है ये कि सिज लुकी सती, सिज का लुक होने पर आकारांतादेव झेर जुस भवती, जो एव लगाया है ये नियम दिखाने के लिए अर्थ में, आकारांत से उत्तर ही झी को जुस होता है। कर तो पूर्व सूत्र ही सकता था, लेकिन ये नियम करने के लिए बनाना पड़ा। तो इस तरह से आकारांत के ही उदाहरण मिलेंगे झी को जुस जहां होगा वहां पर। तो धा धातु है, धा है, स्था है, तो यहाँ सर्वत्र अडागम दिखाई दे रहा है। और गाति, स्था, भू, भू आ गई उसमें, भूपा भूभ्या सिचः परस्मै पदेषु, इससे सिच का लुक हो गया है तीनों धातुओं में। और सिच का लुक हो जाने पर, हाँ, नियम सूत्र का ये लक्षण क्या था कि ये व पद घटित जो सूत्र होता है वो नियम सूत्र होता है। यहाँ ये वो पद कहीं नहीं दिखता। एव पद यदि लगा दें पाणिनि यहाँ पर, तो ये फिर कहने की आवश्यकता ही क्या है कि नियमार्थम पूर्वेण प्राप्त नियमार्थम इदम सूत्रम, वो तो एव ही बता रहा है इस बात को। ये सारी व्याख्या अलग से क्यों करनी पड़ी के कारण, क्योंकि सूत्र मानेंगे इसको केवल, और सामान्य सूत्र मानेंगे, अर्थ हो रहा है फिर ये
सामान्य मान करके हम ये अर्थ करेंगे कि आकारांत से और सिच से उत्तर झी को जो होता है, तो तुरंत अगला व्यक्ति कह देगा कि ये तो पूर्व सूत्र कर ही देगा, ये सूत्र क्यों बोल रहे हो आप। और अगर हम सूत्र में ही एव पढ़ दें, स्पष्ट हो ही गया कि नियम निकल रहा है इससे, हम नियमार्थ ही कर रहे हैं। यहाँ नियमार्थ अलग से कहना पड़ रहा है, एव सदैव कहाँ है यहाँ, लगा देंगे फिर तो स्पष्ट हो ही गया। स्पष्टता नहीं है ना, अभी एक न लगने से स्पष्टता नहीं है कि नियमार्थ है भी या नहीं है। तो कहा कि नियमार्थ है, क्योंकि व्यर्थ हो रहा है सूत्र, अगर नियमार्थ नहीं मानोगे तो व्यर्थ हो जाएगा। तो पाणिनि ऐसा भी करते हैं कि एव न लगा करके सूत्र का लाघव हो गया, और बौद्धिक विचार करके पढ़ने पढ़ाने वाले वो स्वयं निर्णय कर लेंगे कि व्यर्थ होगा, अपने आप ही वो बुद्धि लड़ाते रहेंगे, तो नियमार्थ को बिना मेरे एव लगाई भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कहना होता है। तो अदुहु अधुहु अस्थुहु तीनों बन गई है, और वो ध्यान रखना है यहाँ पर उस पदांता, ये मत भूलने के लिए। पर रूप, चलो तो ये दोनों सूत्र बहुत ध्यान से इनका अभ्यास करना, नहीं तो अर्थ करने में भी भ्रांति होती है, और अगर स्पष्ट अर्थ नहीं होगा तो उलझन बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तो लिंग लकार का, लिंग लकार में भी झी को जो करता है वो तो झेर जो सूत्र सामान्य हो ही गया। इधर सिच से उत्तर भी झी को जो होता है, ठीक है ना, सृजनभ्यस्त विधिभ्यस्त से। और अभ्यस्त विद का जो ग्रहण किया गया है वो लंग लकार के लिए करना आता है सूत्र, नियमार्थ हो गया। इसने विधिभ्यस्त को थोड़ा सीमित कर दिया एक प्रकार से देखा जाए तो। इससे यदि उपस्थित है तब तो लग ही जाएगा, लेकिन हो चुका है तो आकारांत में लगेगा। अब आगे देखते हैं, क्योंकि अभी झी के जिसकी बीमारी है अभी, तो अगला सूत्र भी इसी विषय ले रहा है। आगे सूत्र है लंगः शाकटायनस्यैव। लंगः षष्ठीक्वचनान्तम, शाकटायनस्य षष्ठीक्वचनान्तम एव अव्ययपदम्। अब यहाँ पर एव शब्द लगाया है, तुम अभी कह रहे थे एव 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 का अर्थ निकलता है, जहाँ लगा देते हैं वहां निश्चय नियमार्थ अर्थ निकलता है। देखो एव लगा हुआ है, अब तुम नियमार्थ करना इसको कैसे करोगे, ठीक है ना। यहाँ नियमार्थ अर्थ घटाना, पहले हम सामान्य अर्थ करते हैं, एव का अर्थ ही नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। और फिर करना विचार कि एव की आवश्यकता क्या है यहाँ पर, क्या बिना एव के काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। एक चीज और भी थी इसमें आता में, कि जैसे प्रत्यय लक्षण मान करके हमने सिच की उपस्थिति दिखाते हुए प्रत्यय लक्षण से और झी को जुस किया था पीछे, और वहां पर नियम लगाया हमने कि यदि सिच का लुक कहीं पर हुआ है तो उससे उत्तर झी को जुस होगा तो आकारांत से उत्तर ही होगा। तो हमने किसका उदाहरण दिया था, अभुवन का बोला था ना। हाँ, प्रत्युदाहरण। जी हाँ, कि अभुवन में देखो वो आकारांत नहीं है, वहां पर झी को जुस नहीं कर पाया ये। लेकिन कहीं पर अन्य, जैसे हम क्री धातु को ही ले लें, तो क्री धातु उसमें अभी पीछे उदाहरण बनाया था ना, आकार शून्य, कहाँ बनाया था, आकार से जब हाँ इसी में बनाया था, जब भेष विधि भेष। और वहां हमने देख ही लिया था कि देखो सिच का श्रवण हो रहा है, क्योंकि यदि हम इसको ऐसा न माने कि सिच का लुक होने पर ये नियम हो रहा है ना, सिज लुकी सती, ये लुकी सती वाला सती को हटा दें यदि हम, तो उस अवस्था में ये नियम कैसा बन जाएगा फिर, कि सिच से उत्तर यदि कहीं पर झी को जुस होता है तो आकारांत से उत्तर ही होता है, तो आकार शुद्ध बनेगा ही नहीं फिर। इसलिए यहाँ पर सिच का लुक होने पर जो है ये नियम लगता है, अगर लुक नहीं है, क्योंकि आकार शुभ में तो सिच का लुक है ही नहीं, तो पूर्व सूत्र वहां लगता रहेगा इस तरह से। चलो अब यहाँ पर आते हैं फिर
तो लंगः शाकटायने सेव, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, हम आतः की फिर नीचे अनुवृत्ति ले जा रहे हैं, यानी कुछ बात शेष रह गई है अब। तो आतः सूत्र में तो सिचः की अनुवृत्ति आ रही थी, उसको वहां तक अच्छा जी, रखेंगे लेकिन सीधे। आकार से, हैं? अच्छा जी, लेकिन हर्षो आकार्षो में तो आकार अंत धातु नहीं है ना, इसमें हम देखेंगे तो वो नहीं नहीं, बात ये हो रही थी कि सिच का लुप होने पर हम ये शब्द न बोले और ये कहें कि सिच उत्तर अगर झी को जोश होता है तो आकारांत से उत्तरी ही होता है, और सिच की उपस्थिति हम प्रत्यय लक्षण से मान ही लेंगे, तो आकार्षों में भी प्राप्त नहीं होगा, फिर वो नियम वहां भी अपनी बाधा डालेगा। तो कहेंगे नहीं नहीं, सिच का लुक होने पर जहाँ प्राप्त होता है वहां, इसका लुक भी तो होना चाहिए, तब ऐसे नहीं होगा। तो तुल्य जातीय आतः का तुल्य अर्थ जातीय की नियम होता है, प्रत्यय लक्षण से प्राप्त जो प्राप्ति होती है बस वहीं पर निषेध हो रहा है। ये प्रत्यय लक्षण मान करके जहाँ सिच को हम स्वीकार करते हैं वहां पर ये नियम लगेगा। प्रत्यय लक्षण मान करके नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वैसे ही हमें सुनाई दे रहा है सिच, तो उस अवस्था में ये नियम नहीं लगेगा। लेकिन आचार्य जी, आतः का अर्थ आकारवान धातु से, ऐसा करे तो फिर वृद्धि करने के बाद आकारवान हो जाएगा कार। ये वान लाए कहाँ से तुम? वान आतः सूत्र है, जैसे मतुब का अर्थ कहाँ से ले आए? आकारांत ये न विधि तदंत, तदंत विधि होनी है, वान अर्थ नहीं होता है, वो मतुब का अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर। मतुब का अर्थ लेने से क्या होगा ना कि अंत में भले ही आकार ना हो, कहीं धातु में कहीं विद्यमान मिल जाए हमें, जैसे जागरी है, जागरी में आकारवान है कि नहीं है, लेकिन आकारांत नहीं है, तो मतुब का अर्थ नहीं लेना है। तो लंग शाकटायने सेव, यहाँ तो सूत्रकार ने स्वयं ही लंग लकार बोल दिया है, तो आतः ऊपर से लेते हैं, अर्थ हो जाएगा कि आकारांताद उत्तरस्य, लंग अर्थात लंगादेशस्य झे जो सादेशो भवति, शाकटायनस्याचार्यस्य मतेन। इन्होंने अर्थ में कहीं एव लिखा है, देखो छुपा गए ना, हाँ। क्योंकि अर्थ में अगर एव लिखते तो हिंदी में तो लिख दिया है ही करके, लेकिन संस्कृत वाले में से एव को हटा दिया इन्होंने, है ना, उलझन रही थोड़ी सी। एव का क्या अर्थ करेंगे यहाँ ये पर हम, बहुत होता है फिर एव। आचार्य शाकन के साथ अन्वय करेंगे आचार्य जी इसका, ये वो शब्द का शाका ये आचार्य के साथ ही अन्वय करेंगे और आचार्य का ही निश्चय करेंगे, एक ही आचार्य वो। चलो कर लो, तुम्हारा अर्थ बनेगा। अच्छा पहले एव को हटा के अर्थ करो। कि हाँ। शाकटायन के मत में आकारांत धातु से उत्तर लंग के स्थान पर झी को, जो झी है लंग के स्थान में झी, उसको जुस हो जाता है। हाँ। अन्य आचार्यों के मत में नहीं होता, ये तो वाक्य बोलना पड़ेगा ना फिर। जी तो जब भी किसी आचार्य का ग्रहण करते हैं तो वहाँ क्या होता है, विकल्प विधि बन जाती है, वो सूत्र जो है ना विकल्प विधि वाला जो बन जाता है वो। जी। तो दो उदाहरण बन जाएंगे, अयुह अबुह और अयान अवान, ठीक है ना। जी। अब घटाओ एव, लगाओ एव का अर्थ क्या होगा? शाकटायनस्यैव आचार्यस्य मतेन एवं भवति। होता है, तो ये तो बात बिना एव के ही निकल रही है कि शाकटायन के मत में होता है, अन्यों के मत में नहीं होता। और हमने ऐसे कह हाँ, दिया कि शाकटायन के मत में ही होता है, अन्यों के मत में नहीं होता, तो क्या अंतर पड़ गया इन दोनों वाक्यों में? कुछ कोई भी नहीं। आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर एव अनावश्यक है। अब अनावश्यक है ये कहना तो बड़ा दुस्साहस हो जाएगा ना पाणिनि के लिए, हाँ। तो इसलिए एव का अर्थ आगे के सूत्रों में ये जाएगा, इसका अर्थ होगा वहां जाकर के जो आधातु का जो प्रकरण आएगा ना, ये लिट च लिंगाशिशी, लिट च लिंगाशिशी में जाकर के इसका अर्थ होगा, वहां समझ में आएगा तुम्हारे लिए। वहां एव नहीं कहा, वो यहाँ से खींचेंगे इसको कि पीछे देखो हमने एव पढ़ा था, उसका अर्थ नहीं किया था, यहाँ आके करेंगे। तो ये भी देखो पढ़ने की शैली है, पढ़ा किसी और सूत्र में है, अर्थ किसी और सूत्र में जाकर के हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर घट नहीं रहा है, वो तो नाम लेकर के ही विकल्प हो गया बस। इसलिए उन्होंने संस्कृत के भाग में से एव का अर्थ हटा दिया है, हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि एक एक पद का पूरा अर्थ करना है तो वहां दिखा दिया, कोष्ठक में डाल करके एव कि ये दिखा दिया।
लेकिन वास्तव में इस सूत्र में एव का अर्थ नहीं होगा। तो एव ग्रहणम उत्तरार्थम, वो उत्तर के लिए है। अब उदाहरण देख लो। तो या धातु है, वाह है, आकारांत है, ये लंग लकार लाए हैं और अदादिगण की होने से शब का तो लुक हो चुका है। तो आकारांत से उत्तर सीधा झी मिल गया लंग लकार का, उसको जुस कर दिया और उससे पदांतात् लग जाएगा। और दूसरे पक्ष में जब जुस नहीं होगा तो झोलता है लगेगा। बाकी इकार का लोप करके और संयुगांत से लोप आदि, तो वहां बन जाएगा अयान अवान। तो दो रूप बनेंगे। फिर एक सूत्र और रह गया अभी, ये झी को जुस वाला। तो उसके लिए फिर एक ही धातु ली गई है और धातु है द्विषश्च। द्विषः पंचमे कुशनांतम च व्यापकम। यहाँ भी विकल्प से करना है तो शाकटान पीछे बैठे ही थे, वो यहाँ भी आ गए। उन्होंने कहा मेरे मत में कर दो, आप लोग भले ही मत करो। तो ठीक है, उनका भी नाम दोबारा ले लिया गया। तो दुष धातु और उत्तरस्य लंगादेशस्य झेल जुस आदेशो भवति शाकटानस्य आचार्यस्य मतेन। तो यहाँ भी एव साथ में लिया इन्होंने, अर्थ में दिखा रहे हैं, लेकिन उससे कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस तरह से दुष धातु से उत्तर किसी अन्य सूत्र से तो प्राप्त था ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लंग लकार लिया जा रहा है। तो लंग लकार में तो कहीं झी को जुस किया ही नहीं गया है। किया भी था तो केवल जो सूत्र था सजभ्यस्त विधिभ्यश्च, वहां किया गया था। अभ्यस्त और विद के लिए केवल, अन्य किसी धातु में था ही नहीं। तो विकल्प से यहाँ पर तो दुष धातु का जो रूप बनेगा तो अद्विषु, ये भी उसी की अदादिगण की, शब्द का तो लुक हो चुका है और इसी को जुस हो गया। तो अद्विषु, दूसरों के मत में अद्विषण। ये हो गया। अब यहाँ पर ये झी के जुस का प्रकरण समाप्त हुआ। अब आगे सूत्र आया तिंक्षित सार्वधातुकम। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तिंक्षित प्रथमैक वचनांतम सार्वधातुकम प्रथमैक वचनांतम। तो तिंग प्रत्यय, तिंग तो प्रत्याहार हो गया ये, और शित हो गया श इत यस्य स शित। दोनों का द्वंद्व करके पृथक पृथक लिए जाएंगे। और दूसरा यह है कि धातु का अधिकार यहाँ चल रहा है और यहाँ उसको दिखाना भी आवश्यक है, क्योंकि शित प्रत्यय और भी कहीं हो सकते हैं, या तिंग तो खैर धातु से ही आएंगे सारे, लेकिन शित और भी कहीं हो सकते हैं। इसलिए स्पष्ट बोल दिया गया है कि धातोर विहिता तिंगः चितश्च प्रत्यया सार्वधातुको संज्ञका भवन्ति। धातु से विहित होने चाहिए, वो धातु कह करके उनका विधान होना चाहिए। एक चीज यहाँ पर लंगह शागटा ने सेम और बतानी थी कि जैसे सूत्रकार ये कह रहा है कि लंग लकार के झी को जुस करना है, तो प्रश्न ये भी उठता है कि हमने पीछे कहा ही था कि नितः की अनुवृत्ति हम लाते हैं से जब व्यस्त विधिभ्यश्च है, और नित की अनुवृत्ति हम आगे भी ले आएंगे। तो शाकटायन के मत में लंग लकार, लंग शब्द यदि न भी कहें और सीधा कहते हैं कि आकारांत से उत्तर झी को जुस होता है, तो सिच वाला तो प्रकरण पीछे आ ही चुका आता है सूत्र में। अब अन्य अंगित लकारों को देखेंगे तो लंग ही मिलेगा, न कहने पर भी, न कहने पर भी पूरा सिर खपा के देख लो, लंग ही मिलेगा जहां पर हम झी को जुस करेंगे आकारांत से उत्तर। अंगित लकारों में लंग ही बचेगा, तो फिर लंग की आवश्यकता ही क्या है कहने की। फिर भी पाणिनि ने लंग कहा है तो उससे एक और बात सिद्ध हो रही है, व्यर्थ हो गया ना लंग ग्रहण करना, कि जहां पर वास्तव में लंग लकार है
अतिदेश करके जिसको लंग नहीं बनाया गया है, लोटो लंगवत कह करके, ठीक है ना, लंगवत कह करके लंग ना हो, हमें लंग दिखाई ही दे रहा हो, वहां ये सूत्र कार्य करेगा। क्योंकि लंगवत कह करके यदि हम मान लें वो भी लंग हो जाता है, तो फिर या धातु का या वा धातु का ही रूप ले लो, क्या बनता है लोट लकार में, बहुवचन में प्रथम पुरुष के, यान्तु वान, वातु वातात वाताम वान्तु, तो वान्तु, वान्तु क्यों बनेगा फिर, तो लोटो लंगवत है, लंग के समान हो गया, और लंग के समान होने से हम लंग हंसा घटाने से आकारांत से उत्तर, शब्द तो लोट हो गया है, सीधा आकारांत से उत्तर और झी आ गया, और लंग के समान हो ही गया वो, तो वहां भी हम झी को जिस कर लें, वहां भी तो प्राप्ति होने लगेगी। तो लंग कह सूत्र में पाणिनि ने यह भी कर दिया है कि वास्तविक लंग होना चाहिए, लंग के समान लंग न हो, के समान न माना जाए उसको, तो ये बात इसमें और थी। तो तिंक्ष सार्वधातुकम के उदाहरण जो बनेंगे, जैसे भवती नयति आदि है ये, और सार्वधातुक संज्ञा होने से जो जो कार्य होते हैं वो सब हो जाएंगे। जैसे भवती नयति में गुण हो गया है उसको मान करके, और स्वपिति रोदिति में इडागम हो गया है, किससे करेंगे, रुदादिभ्यः सार्वधातुके, सार्वधातुक होना चाहिए। ऐसे ही पचमानः यजमानः, तो यहाँ पर ये शानन प्रत्यय है, ये शित होने से सार्वधातुक है, ठीक है ना। ऊंग जो हो शानन, इससे शानन प्रत्यय करेंगे इसमें। तो शित हो या तिंग हो, तिंग के उदाहरण ये हो गए भवती नयति स्वपिति रोदिति, और शित का उदाहरण हो गया पचमानः यजमानः। अब अगला सूत्र, आर्ध धातुकम शेषः, आर्ध धातुकम प्रथमैकवचनान्तम शेषः प्रथमैकवचनान्तम। अब यहाँ पर शेषः शब्द पर विचार करना है कि शेषः शब्द को हम अधिक व्यापक कर दें यदि, तो प्रत्यय मात्र बात ले जाएं कि जितने भी प्रत्यय होते हैं उनमें तिंग और शित के अतिरिक्त शेष सभी प्रत्यय आर्धातुक होते हैं, ठीक है ना। तो हम चौथे पांचवें अध्याय में भी जाके कूदेंगे, फिर प्रत्यय है ना वो भी सब, और वहां पर भी जाकर के करेंगे। देखो आर्धातुकम शेष सूत्र है, वो शेष होने से इसका भी प्रत्यय का नाम आर्धातुक हो जाएगा। तो जहां जहां बलादी मिलेंगे वहां इडागम की भी होने लगेगा फिर। जैसे वृक्ष शब्द से हम तस्य भावस त्वतलु से और त्व प्रत्यय करते हैं, या मनुष्य शब्द से तो वृक्षत्वम बनाते हैं नहीं, या मनुष्यत्वम मनुष्यता आदि, तो त्व और तल ये बल आदि तो है ही, आर्धातुक इससे कर लेंगे। अब इडागम करो, आर्धातुक से बना दे, अंग तो वही बनी गया ना, मनुष्य या वृक्ष, अंग को इडागम होता है, तो क्या क्या करेंगे वहां पर फिर, वृक्ष ई और त्व गुण हो जाएगा वृक्षेत्व, इस तरह से अनिष्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर जो है धातु शब्द को ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि धातु कहकर के जहां पर प्रत्यय किए जाते हैं उनमें देखा जाएगा कि तिंग शित के अतिरिक्त कौन से रह गए। और इसी अर्थ के आधार पर हमने पूर्व सूत्र में भी धातुओं को जोड़ा था अर्थ करते समय, ठीक है ना। तो आर्ध धातुकम शेषः, अर्थात धातु विहिता शेषः प्रत्यय, धातु शब्द कह करके, तो धातु शब्द कह करके अब ये बात पीछे तक ले जाओ सब प्रारंभ से। जैसे गुप्तिज के ध्यासन धातु शब्द नहीं है, वहां कहाँ से प्रारंभ होता है, धातु कर्मणा से, धातु कर्मणा समान करता, यहाँ से होता है धातु शब्द प्रारंभ। तो वहां हम सन की करते नहीं है क्या, धातु संज्ञा नहीं करते। अच्छा गुप्तिज की ध्यासन में नहीं करते। हाँ नहीं, धातु कर्मणा में कह रहा हूँ, धातु कर्मणा से जो सन प्रत्यय करते हैं वहां पर हम करते हैं उसकी आर्धातुक संज्ञा, और करने के बाद
वहां पर इडागम आदि होते ही है, ठीक है ना। वो तो जो धातु अनुदात है वहां इडागम नहीं होगा, अन्यत्र तो होता ही है। तो इस तरह से वहां सर्वत्र धातु कर्मणा वाला धातु रेखा जो हलादे है, या और भी कहीं जैसे शमी धातु संज्ञायाम धातु शब्द कहा है, और अकेला धातु जो अधिकार है बहुत बड़ा, ये सब ले लिए जाएंगे और उनमें देखा जाएगा कि तिंग और शिव कौन कौन से हैं, उनको हटा दो बस, उसके अतिरिक्त सब सारे प्रत्यय आ जाएंगे। जैसे लविता लवितुम लवितव्य में दिखा दिया है इन्होंने। अब लविता में णुल त्रिचौ ले लो, लवितुम में तुमन प्रत्यय हो गया और लवितव्य में तव्यत प्रत्यय। ये सारे धातु से विहित हैं और तिंग और शित से भिन्न है। तो आधातुक नाम होने का प्रयोजन के आधातुक दलादे से एडागम हो चुका है। आगे अगला सूत्र है लिट च। लिट प्रथमई क्वचनांतम च व्यापकम। अब ये अलग से करना पड़ा है क्योंकि इसकी आधातुक संज्ञा प्राप्त नहीं थी। क्योंकि लिट के स्थान पर हम तिवादी प्रत्यय लाते तो तिंग शित सार्धातुकम लग जाता है। इसने कह दिया कि लिट च अर्थात लिडादेशा ये तिवादया, क्योंकि लिट लकार को आधातुक करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लिट का तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता है ना। इसलिए लिट के स्थान पर जो आदेश है वही लिए जाते हैं। तो तिवादी जो आएंगे लिट के स्थान पर, उनका नाम हो जाएगा आर्ध धातु को। लाभ क्या होगा उससे? जैसे पच धातु है, शक धातु है, इससे लिट लकार लाए और मध्यम पुरुष का एक वचन दिखाया है, इसलिए क्योंकि बलादित्व भी दिखाना है, साथ में ढागम करना है ना, नहीं तो आधातु का लाभ क्या रहेगा फिर। हम रूप बोले उदाहरण में कि पेचे पेचाते पेचरे, तो क्या काम हुआ यहाँ आधातुक का? कोई काम ही नहीं हुआ। इसलिए पपाचे पेचतु पेचु पेचिथ, यह कार्य हुआ। तो यहाँ कार्य क्या हुआ कि थल हुआ है उसको सिप के स्थान पर, और जब सिप आधातुक है तो थल भी आधातुक हो गया, और स्वरूप से है ये बलादी, तो बलादी होने से इडागम हो गया। और थलीचे सेठी से अभ्यास का लोप हो जाएगा, अभ्यास और आकार हो जाएगा पेचिथ। ऐसे ही शक धातु से शेकिथ। जगले ममले। अब जगले ममले ग्लई मलई हर्ष क्षये, ये इसके उदाहरण है। तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? जगले ममले। अरे प्रथम पुरुष का एक वचन ही है, ट प्रत्यय आया लिट के स्थान पर। तो आत्मनिपद में पीछे सूत्र आ चुका है, लेटस तयो हो एश इरेज, तो त के स्थान पर एश हो गया। अब इसने त प्रत्यय को लिट सूत्र ने आधातु किया था, तो त के स्थान पर जो एश आया वो भी आधातु की ही है। तो आधातुक संज्ञा होने से आर्धातुके के अधिकार में, धातु को द्वित्व तो बाद में कर लेंगे, आर्धातुके के अधिकार में आकार का लोप करने का सूत्र बोलो। आतो लोप इति च। ये जब तक आधातुक नाम नहीं रखा जाएगा इसका तब तक नहीं लग सकता ये, क्योंकि वहां छठे अध्याय के चौथे पाद में आधातुके का अधिकार चलता है ना, वहां पर है ये सूत्र। तो आतो लोप टीचर से आधातुक होने के कारण से आकार का लोप हो गया, उसके बाद द्विवचन लगा करके द्वित्व करके बन जाएगा जगले, और मला से मलई से बन जाएगा ममले। तो ये सूत्र हो गया लिट्चा। आगे लिंग आशीषी, एक लकार को और बढ़ा दिया गया। तो लिंग प्रथमई क्वचनांतम आशीषी सप्तमई क्वचनांतम। अब क्योंकि लिंग दो है तो स्पष्ट बोलना पड़ा है कि आशीष अर्थ में जो लिंग है वो लिया जाएगा। तो आशीषी विषय यो लिंग स आर्ध धातुक संज्ञको भवति। तो यहाँ पर लविशिष्ट और एधि शिष्ट, तो यहाँ पर लू धातु है,
और उधर लिंग लकार होने से लिंग सियुट से सियुट आएगा, सुट तिथो से सुट आएगा, और आत्मनेपद का रूप है ये, तो त प्रत्यय है आगे, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब ये जो लिंग आया, इसने कर दिया इसको आर्ध धातु। ये सूत्र न होता तो तिंक्षे सार्वधातुकम ही तो लग, और उसको फिर होने वाले जो आगम है सी उठ है, ये सारे आर्ध धातु ही माने जाएंगे सब, ये सब ये, और ये सब धातुक माने जाएंगे, तो इडागम हो पाएगा? फिर नहीं हो सकता। तो लिंगा शिशी ने कर दिया ता को आर्ध धातु को, जो आगम हुए सी उठ और सुट वो भी आर्ध धातुक हो गए, और स्वरूप से जो है आगम है ये बलादी है, तो इडागम हो गया, बलादी आर्ध धातुक मिल गया। तो लविशिष्ट धातु को गुण भी हो गया। ऐसे ही एधिशिष्ट में भी आधातु का प्रयोजन है यहाँ पर इडागम करना। अब अंतिम सूत्र, इसी आधातुक संज्ञा का 4 सूत्र है ये आधातुक संज्ञा करने वाले, लेकिन जो चौथा सूत्र है छंदसी भयता, ये दोनों को लेता है, सार्वधातुक को भी लेता है पीछे से और आर्ध धातुक को भी लेता है। 3 सूत्र केवल आधातुक के लिए है। छंदसी सप्तम में कुशनांतम उभयथा अव्यपदम। अब छंदसी विषय उभयथा भवती, उभयथा की ही व्याख्या करनी है मुख्य। तो उभयथा की व्याख्या यहाँ कितने प्रकार से हो सकती है? एक तो उभयथा का अर्थ होता है दोनों प्रकार, दोनों तरह से, अर्थात सार्वधातुक संज्ञा भी होती है, आर्ध धातुक संज्ञा भी होती है। तो क्या अर्थ निकलेगा? एक ही प्रत्यय के दोनों नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब एक ही प्रत्यय के दोनों जाते हैं, एक तो ये अर्थ हो गया। एक ये होता है कि जहां आप सार्वधातुक संज्ञा हो रही है सामान्य रूप से, तिंक्षे सार्वधातुकम से करके आर्धातुक हो गई, अथवा आर्धातुकम शेषः से या लिट् सूत्र से जहां आर्धातुक संज्ञा हो रही है किसी प्रत्यय की, वहां वो न होकर के सार्वधातुक हो गई। तो 3 बातें निकल करके आई। सार्वधातुक की जगह में आर्धातुक हो जाना, आर्ध धातुक के स्थान पर सार्वधातुक हो जाना, और एक ही प्रत्यय के 2 नाम हो जाना। अब एक ही प्रत्यय के 2 नाम होने में क्या होगा प्रयोजन, तो देखेंगे उदाहरण में। ये बात पीछे भी आई थी एक बार के उसमें, जहां भ संज्ञा का था ना प्रकरण, कि भ संज्ञा होने से और पद संज्ञा होने से, कि भ संज्ञा होने से ये नहीं हुआ, पद संज्ञा होने से ये नहीं हुआ। एक तो ये कार्य होता है, और एक ये होता है कि भ संज्ञा होने से ये हो गया, पद संज्ञा होने से ये हो गया। ऐसे यहाँ पर भी है। तो अर्थ में इन्होंने क्या लिया है कि यस्य सार्वधातुक संज्ञा विहिता तस्य आर्धातुक संज्ञा अपि भवति, ये तो समुच्चय ले लिया इन्होंने। ऐसे ही यस्य आर्धातुक संज्ञा कृता तस्य सार्वधातुक संज्ञा अपि भवति। लेकिन पहले क्या था? पहला अर्थ है कि छंदसी विषय उभयथा सार्वधातुकम आर्ध धातुकम च भवति, इसको अलग अलग ले लेंगे हम। तो जैसे पहला उदाहरण ले लो, वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतया। तो वर्धन्तु में क्या दिखाई दे रहा है? धातु तो वृद्धु है, वृद्धु वर्धने। तो यहाँ पर ऋणिच प्रत्यय लाते हैं पहले हेतुमती च से, क्योंकि वर्धन्तु का अर्थ है बढ़ाएं। तो ऋणिच का अर्थ निकालना है यहाँ से, तो ऋणिच प्रत्यय ले आए। अब ऋणिच प्रत्यय ला करके धातु बन गई वर्धी। अब वर्धी का फिर लोट लकार आया, झी प्रत्यय आया, शब्द भी आएगा फिर। तो झी को झोंता से अंत आदेश करके और उधर एरू लगा देंगे लोट लकार में, तो अंतु बन चुका है। तो वर्धी और शब्द का अ और अंतु इन्होंने दिखाया है सिद्धि में, वो शब्द को नहीं दिखाया इन्होंने। और ये कहा है कि शब्द विकरण नहीं हुआ। तो शब्द विकरण नहीं हुआ तो कोई सूत्र तो दिखाते, क्योंकि कर्तरी शब्द सूत्र में हम देखते भी हैं वहां पर। तो वहां कोई, जैसे हम अन्य प्रत्ययों में देखते हैं, जैसे अधि प्रवृत्तिभ्यः शपः बहुलम छंदसी,
साथ में देते हैं पाणिनि, ज्योत्यादिभ्यः श्लोक कॉलन छंदसी, लेकिन कर्तरी शब्द के आगे है, वहां तो नहीं है ऐसा। तो शब्द जहां होना चाहिए वहां होगा, छंद में हो या कहीं पर भी हो। या तो इनको ये भ्रांति रही होगी कि शब्द लाएंगे तो सिद्धि नहीं बन पाएगी, ऐसा नहीं है, वो तो कर देंगे फिर समस्या। तो उसको लेके चलते हैं ऐसे वर्ग शब्द और अंत। अब रही बात कि इसे उस सूत्र ने सामान्य रूप से होगी किंचित सर्वधातुकम्, नहीं तो क्या होता है, इसने कर दिया आर्ध धातुक, दोनों नहीं, आर्ध धातुक की जगह पर आर्ध धातुक, आधा संज्ञा हो जाने से क्या लाभ हुआ है? इसमें हम शब्द को भी ले रहे हैं कि शब्द विषित होने से साथ था, उसको कर दिया आर्ध धातुक। तो आर्ध धातुक संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, अणी का लोप हो जाएगा। निरन। अणी लोप करने के लिए आर्ध धातुक चाहिए, अनिट आदि आर्ध धातुक, तोड़े ने लिटी से अणी का लोप कर दिया। अब रह गया वर्ध और शब्द का अ और अंतु। अब अ और अंतु को हम नहीं जोड़ पाएंगे क्या यहाँ पर अतुगुण से, तो क्यों हम शब्द को न माने यहाँ पर, फिर कल्पना करते रहे कि व्यत्यय भोलम से जो है वो शब्द नहीं हुआ है। अरे हो जाएगा तो आपत्ति क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। तीसरे से वर्धंती बन जाएंगे हैं। कर्तरी शब्द से शब्द मतलब कर्तावाची सार्वधातुक पर रहते शब्द आएगा ना, तो सार्वधातुक वो तो हम प्रारंभ में कर ही लेंगे सारे कार्य, ठीक है ना। वहां पर हमने अंतु को पहले सार्वधातुक बना दिया है और फिर शब्द को भी ले आए हैं हम। अब इसके बाद जो है कर्तावाची सार्वधातुक पर रहते शब्द आता है, ये बात ठीक है। वो तो हम यदि प्रारंभ में ही कर देते हैं, वहां पर प्रारंभ में ही इस सूत्र को लगा देते छंदसी वैथा को, तब तो ठीक है, वहां पर शब्द की फिर शब्द की उपस्थिति हो ही नहीं पाएगी, वो भी प्रक्रिया है। तो ये जी शब्द विकरण नहीं हुआ, तो शब्द विकरण नहीं हुआ का तात्पर्य वहां इस तरह से कि प्रारंभ में ही अंतु की आज्ञा के कारण से हुआ है, ऐसे भी समस्या है। और साधातु प्राप्त हो रहा है, अंतु भी साधातु प्राप्त हो रहा है, और दोनों से बैठा है, कोई समस्या नहीं, तो होने लगे। और देखो उदाहरण क्या है, स्वस्थ में शब्द मूल और पूर्व में और अस धातु प्रत्यय है अपने मूल रूप में, डिफॉल्ट रूप में क्या आएगा, याद आएगा, तो आधातुकम शेष ही आएगा। आधातुकम शेष से आठ होना चाहिए, सूत्र ने कर दिया उसका नाम आधातुक, क्योंकि आधातुक मानेंगे हम जब ती प्रत्यय अस्थिर भू लगेगा, फिर अस धातु आएगी, अस को भू प्राप्त होने लगेगा। आधातुक एक अधिकार में है अस्थिर भू, तो एक कर दिया सार्वधातुक। तो सार्वधातुक होने से कोई नया कार्य नहीं, पीछे का उसको रोक दिया गया, बाधा हो गई हुआ आदेश। जैसे पीछे हम किया था, वहां कुछ किया था, यहाँ कुछ प्राप्त हो रहा है, उसको रोक दिया, तो आदेश को रोक दिया गया। तो ये बात हो गई। अब प्रश्न उठेगा कि भू आदेश तो आपने रोक दिया सार्वधातुक को नाम रख करके, फिर अस और ती, तो प्रत्यय स्वयं मुख्यत है, प्रत्यय, और छंदस वैथा ने उसको साधातुक कर दिया, तो साधातुक कित हो गया ये। तो सार्वधातुक के प्रत्यय जब आगे होता है तो असधातु के आकार का लोप हो जाता है,
होता है कि नहीं? अब ये समस्या भी आने लगी। एक लाभ तो हमने देख लिया कि अस को भू आदेश रोक दिया था, लेकिन समस्या एक दूसरी प्राप्त हो गई कि अस के आकार का प्राप्त होने लगा। अब क्या करें? तो अब जो बात मैंने कही थी कि 3 तरह से अर्थ निकालते हैं हम इसके, कि सार्वधातुक है तो आधातुक कर दिया, आधातुक प्राप्त हो रहा है तो सार्वधातुक कर दिया, और एक ही प्रत्यय के 2 नाम, यहाँ वही कार्य और करना है कि हमने सार्वधातुक करके भू आदेश रोक दिया, और आर्ध धातुक भी नाम है इसका, आर्धातुक मान करके अस के आकार का लोप नहीं होने दिया। दोनों संज्ञाओं में कार्य रोके जा रहे हैं, ध्यान रखना। एक में भू आदेश रोका जा रहा है और दूसरा मान करके अस के आकार का लोप रोका जा रहा है। तो बड़ी जटिल सिद्धि है इसकी, स्वस्ति की तो है। तो जो भी कर लेगा स्वस्ति की सिद्धि, उसका क्या हो जाएगा? स्वस्ति, उसका कल्याण हो जाएगा। तो दोनों संज्ञाएं चलेंगी यहाँ पर। तो ये तो दिखा दिए उदाहरण इन्होंने अन्यत्र के, तिंक्षित साधातुकम और आधातुकम शेषः। अब जिस प्रकरण को लेकर के सूत्र बनाया गया था, क्योंकि लिट का भी चल रहा था ना, अब लिट के उदाहरण दिखा दिए। जैसे आगे उदाहरण है विश्रण वीरे सस्त्रिवांसो, विश्रण वीरे और सोमम इंद्राय सुम, तो दोनों तो धातु शुरू है, उधर सुनबरे में सु है, तो शुरू धातु से लिट लकार लाएंगे। लिट वैसे धातु होना चाहिए था, लिट सूत्र, जब इसने सा धातु कर दिया तो फिर अब तो विकरण आएगा, सुनो आएगा ना, साधिभ्य आएगा अब तो शुद्धिकरण आ जाने से, और शुरू श्री लगेगा, उसको भी अवसर मिल गया, सारे कार्य होने लगे। तो श्री आदेश भी हो गया, शुनु विकरण भी हो गया, तो श्री शुनु का नु, और आगे जो झी प्रत्यय था तिप्तस झी, वो ताम झ को हो गया, ये आपने पद कहा है, झ को हो गया इरेच, तो श्री श्री नु और इरेच, ठीक है ना। अब इसमें केवल साधातुक आधातुक बस यही तो प्रदर्शन कर रहा है सूत्रीय, ये का आठ साधातुक अपित के आगे असीम गाल लिट के, उसको थोड़ी रोक लेगा ये, वो तो रहेगा ही, कित तो रहना ही है वो। तो यहाँ पर गुण तो हो नहीं पाएगा नू को कैसे, यानी कि पहले इक्वलेंसी की दिखाते हैं प्राप्ति, फिर अची जो है उवंग करने लगता है, दिखाते हैं, पता होगा ही तुम्हें। में 3 बातें ना, पहले तो हम इक्वलेंसी दिखाते हैं, उसका अपवाद बन जाता है अचीष्णु, इसलिए फिर एक और बनाना पड़ा सूत्र पाने को, दोबारा यण करने के लिए इण यण के आगे हुष्णुगो हो सार्वधातुक, तो सार्वधातुक संज्ञा कर देने से ये लाभ भी हो गया हमें कि हुष्णुगो हो सार्वधातुक से यणादेश हो गया। श्री का बन गया विश्रण वीरे, नकार बनकार हो गया। ठीक यही सारी प्रक्रिया है सुन वीरे में। अब रही बात यहाँ द्वित्व क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि लिट लकार हमने रूप बोले थे, तो द्वित्व इसलिए नहीं हो पाया कि द्वित्व करने के लिए लिटि धातु अभ्यास सूत्र धातु से अब चाहिए था, और यहाँ बीच में व्यवधान शुरू का, तो द्वित्व नहीं हो पाया दोनों में, विश्व सुन में वैदिक रूप है। अब जो अंतिम सूत्र आया था लिंगाशिषि आर्थिक संज्ञा करने वाला, अब इसका भी दिखा दिया इन्होंने दूसरा स्वरूप, लिंग उभयथा भवती, जैसे उपस्थेयाम शरणम बृहंतम, एक तो उभयथा का उदाहरण मैंने वहां भी दिखाया था पीछे स्वस्ति में, ठीक है ना, 2 संज्ञाएं एक साथ, यहाँ भी 2 संज्ञाएं एक साथ होंगी उपस्थेयाम बनाने के लिए, नहीं तो बन नहीं पाएगा।
तो लिंग लकार का रूप है ये, और लिंग लकार में उप को हटा दो, पहले स्थेया में देख लो तो स्था धातु, उधर यासुट आगम भी होगा, और बहुवचन का रूप है ये, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो मस प्रत्यय ले आए। अब लिंगाशिषि सूत्र से आधातुक संज्ञा प्राप्त हो रही थी, इसकी आशीर लिंग का रूप है ये, लेकिन इसने क्या किया, छंदस्य भय था ने, इसने कर दिया इसको सार्वधातुक। लेकिन दोनों संज्ञाएं मानेंगे, अब ध्यान रखना। तो पहला काम करेंगे हम आधातुक संज्ञा करने का, वो कर दिया हमने, और आधातुक संज्ञा मान करके अब मस प्रत्यय हो गया आधातुक प्रारंभ में, उसी को यासोटागम हुआ है, वो भी आधातुक ही माना जाएगा। तो आधातुक संज्ञा होने से आर्ध धातु के अधिकार में स्था धातु के आकार को एकार करने का सूत्र एर लिंगी, ध्यान आ रहा है, भू मा स्था गा पा जहातिसाम हली, इसी की अनुवृत्ति आगे जा रही है हली के अतिरिक्त। एर लिंगी यानी घू मा स्था गा पा जहाती सा, इनके आकार को एकार, क्योंकि ऊपर का सूत्र तो लोप कर देता है, तो इसने कर दिया एकार, स्था का बन गया स्थे। ये काम कब हुआ, आर्ध धातुक मान करके, तो स्थे बना लिया हमने। उप स्थे यास और मस, यासुट का यास और मस। अच्छा, अब रही बात यहाँ पर वेद में जो पीछे सूत्र आया था व्यत्यय बहुलम के आगे, लिंग या शिष्य, क्या आशीष, आशीर लिंग में, आशीर लिंग जो लकार होता है वहां पर लिंग की आधातुक संज्ञा मुझे अंग अंग प्राप्त होता है, लिंगा शिष्यंग से अंग जो हो रहा है वो छांदस होने से यहाँ नहीं हुआ है, वहां छांदस ही रोकना पड़ेगा क्योंकि उससे प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने साधातुक आधातुक मान करके तो हमने या स्था के आकार को एकार कर लिया। अब दूसरा कार्य है कि आधातुक यदि मानेंगे हम इसको लगातार, तो यास के सकार को हटा पाएंगे लिंग सलूपन से, हटेगा ही नहीं वो। तो इसलिए अब इसको साधातुक भी मानो, तो सकार का लोप करने के लिए साधातुक हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने जो दो संज्ञाएं की हैं, दोनों संज्ञाएं करके कोई ना कोई कार्य किया है। जैसे आधातुक मान करके आकार को एकार किया, सार्वधातुक मान करके सकार का लोप किया, और स्वस्ति में क्या किया था, वहां दोनों संज्ञाएं मान करके हमने दो कार्यों को रोका था, किया नहीं था। अस को भू रोका था और अस के आकार के लोप को रोका था। यहाँ किए हैं, वहां रोके गए थे, बस ये अंतर है दोनों धारणा में। तो उपस्थेया में बन गया ये, बस ठीक है। ये हो गया तीसरा अध्याय समाप्त। प्रणोध्वनि। ओम। ओम। ओम।